हमारे सामने ये सवाल लिखा हुआ है कि तैमूर के पास 39 कमीज़ें हैं और 13 शलवारें हैं। वो इन सब के पैकेज बनाकर इन्हें बेचना चाहता है, जहाँ हर पैकेज में एक जितनी कमीज़ें और शलवार हों। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कितने एक जैसे पैकेजेस बन सकते हैं? ठीक है भाई, इसमें कोई इतना मसला तो नहीं होना चाहिए। इसको पहले समझ लेते हैं। भाई हमारे पास 39 कमीज़ें हैं और 13 शलवारें हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे पैकेजेस बनाने हैं जिसमें बराबर हिसाब किताब चल रहा हो। हर पैकेज में एक जितनी कमीज़ें और शलवार हों, कोई फ़र्क ना हो। बात ये है कि ऐसी सूरत में हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों के दरमियान सबसे बड़ा मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा यानी कि HCF निकालना होता है। HCF जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो H से हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और उर्दू में इसको कहा जाता है सबसे बड़ा मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा। तो 13 और 39 की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके पारों में ये दोनों नंबर आते हों, 13 भी आता हो और 39 भी आता हो। अगर आपको 13 का पारा आता हो तो आप ये बात समझ जाएंगे कि 13/3 खुद 39 के बराबर होता है, यानी कि 13 सिर्फ 13 ही का ज़रबी टुकड़ा नहीं, 39 का भी ज़रबी टुकड़ा है। और जाहिर बात है 13 से बड़ा कोई नंबर इन दोनों के दरमियान मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा हो नहीं सकता। हर नंबर का मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा उसके बराबर या उससे छोटा ही होता है। तो मुश्तरका तौर पे यानी कि दोनों में 13 ऐसा नंबर है जो कि एक ज़रबी टुकड़ा है इन दोनों नंबरों का। तो हम ऐसे 13 पैकेज बना सकते हैं। अब इसको पैकेज बना के भी देख लेते हैं कि किस तरह के पैकेज होंगे। बड़ा आसान सा काम है, क्योंकि हमें पता है कि 13/3 39 होता है। 39 कमीज़ें थीं तो हर पैकेज में 3 कमीज़ें होंगी और 13 शलवारें हैं तो 13 को 1 से ज़र्ब करके ही 13 आता है। तो हर पैकेज में एक शलवार होगी और ऐसे हम 13 पैकेजेस बनाएंगे जी। ये दूसरा पैकेज ऐसे आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, 5। तो ये 5 हमारे पास ऐसे पैकेज आ गए। ऐसे ही 5 और कर दें तो 10 हो जाएंगे। ये हमारे पास 10 पैकेज हो गए। जगह की तंगी की वजह से इससे आगे हम नहीं कर सकते, तो हम ये काम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। तो ये हम 11वां यहाँ ले आते हैं, फिर 12वां और ये 13। हमारे पास ये पूरे 13 पैकेज आ गए, जहाँ ये 39 कमीज़ें और 13 शलवारें हैं। और आप देख सकते हैं कि सब में एक जैसे पैकेज बन रहे हैं, एक जितने आइटम आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने ये सवाल तो हल कर लिया। मेरे ख़्याल से एक और सवाल कर ही लेते हैं। अब जो हमारे सामने सवाल है वो कुछ ऐसा है कि एक टीवी चैनल पर बराह रास्त प्रोग्राम आ रहा है जिसमें नाजरीन को कॉल करने पे इनामात दिए जा रहे हैं। क्या बात है! 1 मिनट के लिए हर 5वें कॉलर को घड़ी दी जा रही है और हर 7वें कॉलर को मोबाइल फ़ोन दिया जा रहा है। आप वो पहले कॉलर हैं जिसे एक ही कॉल पर घड़ी और मोबाइल फ़ोन दोनों इनाम मिल गए। तो आप कौन से नंबर वाले कॉलर थे? ठीक है भाई, बात यहाँ पे ये हो रही है कि हर 5वें कॉलर को घड़ी दी जा रही है और हर 7वें कॉलर को मोबाइल फ़ोन दिया जा रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है! तो 5वें कॉलर पे घड़ी मिली, तो इसी हिसाब से अगला 5वां नंबर का जो कॉलर होगा वो असल में 10वां कॉलर होगा। इसी तरीके से पहले 7वें कॉलर को मोबाइल फ़ोन दिया गया, इसके बाद अगला मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा 14वें कॉलर को, 14th कॉलर जो होगा उसको मिलेगा। यही सिलसिला चलता रहेगा आगे। अगला जो 15वां कॉलर होगा उसको मोबाइल फ़ोन मिलेगा। फिर उसके बाद अगला 5 कौन सा होगा? 20। फिर अगला 5 क्या होगा? 25। फिर अगला 5वां कॉलर होगा 30वां कॉलर। फिर अगला 5वां कॉलर होगा 35वां कॉलर। और फिर अगला 5वां कॉलर जिसको घड़ी दी जाएगी वो होगा 40 पे, 40वां कॉलर। यही काम हम अब मोबाइल फ़ोन के लिए देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन कितने लोगों को मिला, कौन से कॉलरों को मिला। तो पहले 7वें कॉलर को मिला, फिर 14वें कॉलर को मिला, फिर 21वां कॉलर जो होगा वो मोबाइल फ़ोन जीतेगा।
28वें नंबर पे जो कॉल करेगा वो मोबाइल फ़ोन जीतेगा। फिर इसमें आप 7वां आगे जाएं तो 35 आता है। फिर 7 इसमें मज़ीद बढ़ाएं तो 42 आता है। फिर 49 और आखिर में यहाँ पे 56। मतलब ये सिलसिला अब वो टीवी प्रोग्राम पे जहाँ तक चला वो हमें नहीं पता टीवी चैनल पे, लेकिन उस प्रोग्राम में हमने ये देखना था कि आप जो हैं, आप वो खुशकिस्मत इंसान हैं जिसे दोनों चीज़ें मिल गई एक ही कॉल पर। यानी कि आप ऐसे नंबर पे थे जो 5 के भी पारों में आ रहा था और 7 के भी पारों पे मुश्तरका तौर पे। ऐसा कौन सा नंबर है? हाँ, ये मिल गया ना, ये है 35 नंबर जी। 35 नंबर वो है जो इन दोनों के पारों में आ रहा है। यानी कि आप थे 35वें कॉलर, क्योंकि आप वो पहले कॉलर है। ऐसा नहीं है कि ये 5 और 7 के पारों में सिर्फ 35 आता और कोई नंबर नहीं आता, और भी नंबर आते होंगे, लेकिन आप जो हैं वो पहले बंदे थे। तो इसके पारों में सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर आया जो दोनों में मौजूद था? वो था 35। इस नंबर को, ये 35 नंबर को हम क्या कहेंगे? ये 5 और 7 दोनों में सबसे पहले मुश्तरका तौर पे नज़र आया, तो इस नंबर को हम कहेंगे ये इन दोनों के दरमियान सबसे छोटा मुश्तरका हासिल ज़र्ब है। यानी कि वो नंबर जो सबसे पहले इन दोनों के पारों में आ गया वो सबसे छोटा ही होगा इन बाकी मुश्तरका हासिल ज़र्ब में। तो हासिल ज़र्ब क्या होता है? हासिल ज़र्ब वो नंबर होता है जो किसी भी नंबरों के पारों में आ रहा हो। तो 7 के पारों में 14, 21, 28 ये 7 के हासिल ज़र्ब हैं। 10, 15, 20, 25 ये 5 के हासिल ज़र्ब हैं। मुश्तरका हासिल ज़र्ब जो दोनों के पारों में आते हों, और उनमें जो सबसे छोटा है वो है ये नंबर 35। तो ये नंबर 35 इनके दरमियान सबसे छोटा मुश्तरका हासिल ज़र्ब हुआ, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं लोएस्ट, एल फॉर लोएस्ट, कॉमन, सी फॉर कॉमन, मल्टीपल और एम से मल्टीपल। तो वही मल्टीपल यानी कि हासिल ज़र्ब, कॉमन यानी कि मुश्तरका, और सबसे छोटा हुआ लोएस्ट। ठीक है जी, तो ये भी सवाल हमने हल कर लिया, और एक तरीके से हमने ये सबसे छोटा मुश्तरका हासिल ज़र्ब जो है इसकी हमने यहाँ पे देख भी लिया कि ये कैसी सूरत हाल में इस्तेमाल होता है। इसकी हमने मिसाल भी देख ली इस सवाल के ज़रिए। और पिछले सवाल में हमने HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सबसे बड़ा मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा, पिछले सवाल में हमने उसकी भी मिसाल देख ली।